नमस्कार। जैसा कि लोकसभा के चुनावों में उत्तर प्रदेश के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे नहीं थे। विपक्ष ने बहुत अच्छी सीटें जीती थी, जिसमें कि समाजवादी पार्टी ने 37, कांग्रेस ने 6। इस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 33, आरएलडी 2 और अपना दल ने 1 सीटें जीती थी, जिसके बराबर 36 सीटें हुई थी और 43 विपक्ष की और 1 चंद्रशेखर ने जीती थी। इस प्रकार से लोकसभा के नतीजों में बीजेपी को काफ़ी हार का सामना करना पड़ा था, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में। अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर के ओपिनियन पोल आया है, लेटेस्ट ओपिनियन पोल। तो चलिए मंडल वाइज बात करते हैं। सबसे पहले बरेली मंडल की बात करते हैं। बरेली मंडल में कुल 26 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस यानी गठबंधन को, यानी समाजवादी गठबंधन को 7 और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। बरेली मंडल में कुल 26 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत पाती हुई दिख रही है। 26 में 16 भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को 7 और बीएसपी के खाते में 1 सीट आती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं आगरा मंडल की। आगरा मंडल में कुल 30 सीटें हैं, जिसमें कि 16 सीटें जो है समाजवादी पार्टी और 1 बीएसपी के खाते में आती हुई दिख रही है। आगरा मंडल में कुल 23 सीटें हैं, जिसमें से कि 14 सीटें भाजपा और 9 कांग्रेस। कुल मिलाकर अब तक 49 सीटों में 30 भाजपा और 16 समाजवादी पार्टी 1 बसपा के खाते में आती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं अलीगढ़ मंडल के। अलीगढ़ मंडल में कुल 8 सीटें जो हैं भाजपा के खाते में आती हुई दिख रही हैं। 19 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में 11 सीटें आती हुई दिख रही हैं। कुल मिलाकर अभी तक 68 सीटें। 68 सीटों में से 38 पर भाजपा, 27 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाज पार्टी जीतती हुई दिख रही है। तो इस प्रकार से अलीगढ़ मंडल में समाजवादी पार्टी गठबंधन भाजपा से आगे आता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं प्रयागराज मंडल की। तो प्रयागराज मंडल में कुल 27 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 14 और समाजवादी पार्टी गठबंधन को 11, बसपा को 1 और अन्य के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर अभी तक 95 सीटों में से 52 पर भाजपा, 38 पर समाजवादी पार्टी और 2 पर बहुजन समाज पार्टी और 1 पर अन्य प्रत्याशी जीतता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं आजमगढ़ मंडल की। आजमगढ़ मंडल में कुल 23 सीटें हैं। आजमगढ़ मंडल में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में, यानी गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, उसके खाते में 13 और अन्य के खाते में भी 1 सीट आती हुई दिख रही। कुल मिलाकर अभी तक 118 सीटों के ओपिनियन पोल में 61 पर भारतीय जनता पार्टी, 51 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बहुजन समाज पार्टी और 2 पर अन्य की जीत होती हुई दिख रही है। तो आजमगढ़ मंडल में भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी आगे आती हुई दिख रही है। बात करते हैं बस्ती मंडल की। तो बस्ती मंडल में कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से 10 भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है, 7 समाजवादी पार्टी। 17 सीटों में से और कुल अब तक 135 सीटों का आकलन हो चुका है, जिसमें से 71 पर भारतीय जनता पार्टी, 60 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बहुजन समाज पार्टी और 2 पर अन्य की जीत होती हुई दिख रही है। इस प्रकार से बस्ती मंडल में भारतीय जनता पार्टी आगे, लेकिन अभी तक 135 सीटों में कांटे की टक्कर दिख रही है। अब बात करते हैं अगले मंडल की, जिसमें कि चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल में 19 कुल विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिलती हुई दिख रही है, समाजवादी पार्टी को 6, बसपा को भी 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर अब तक 154 सीटों में से 83 पर भाजपा, 66 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बहुजन समाज पार्टी और 2 अन्य के खाते में आती हुई दिख रही। सवाल उठता है कि 2027 में आखिर कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। तो ये आज का ओपिनियन पोल है। अब बात करते हैं देवीपाटन मंडल की। देवीपाटन मंडल में 21 सीटें हैं कुल मिलाकर के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और समाजवादी पार्टी के खाते में 10 सीटें आती हुई दिख रही हैं। कुल मिलाकर अब तक 175 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें 94 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 76 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बहुजन समाज पार्टी और 2 सीटें अन्य के खाते में भी आती हुई दिख रही हैं।
अब बात करते हैं गोरखपुर मंडल की, जहां पर कि गोरखपुर मंडल में कुल 26 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी जीतती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर के 201 सीटें अब तक। 201 सीटों में से 110 पर भाजपा, 85 पर कांग्रेस और 4 पर बहुजन समाज पार्टी, 2 पर अन्य जीतते हुए दिख रहे हैं। बात करते हैं झांसी मंडल की। झांसी मंडल में कुल 13 सीटें हैं, जिसमें 5 पर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी 8 सीटें जीतती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर अब तक 214 सीटों में से 115 पर भारतीय जनता पार्टी, 93 पर समाजवादी पार्टी, 4 पर बहुजन समाज पार्टी और 2 पर अन्य की जीत होती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं कानपुर मंडल की, जहां पर कानपुर मंडल में कुल मिलाकर अब तक 20 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है। 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बहुजन समाज पार्टी जीतती हुई दिख रही है। अब तक कुल मिलाकर के 234 सीटें। 234 सीटों में 123 पर भारतीय जनता पार्टी, 103 पर समाजवादी पार्टी और 6 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी, 2 पर अन्य की जीत होती हुई दिख रही है। बात करते हैं लखनऊ मंडल की, और लखनऊ मंडल में कुल मिलाकर 34 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती हुई दिख रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 17, 1 बसपा के खाते में और 1 अन्य के खाते में आती हुई दिख रही है। इस प्रकार से अब तक कुल मिलाकर के 268 सीटों में से 138 पर भाजपा, 120 पर समाजवादी, 7 पर बसपा और 3 पर अन्य की जीत होती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं मेरठ मंडल की। तो मेरठ मंडल में कुल मिलाकर के 28 सीटें हैं। 28 सीटें हैं, जिसमें से कि 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है, 12 पर समाजवादी पार्टी। बीएसपी के खाते में कोई सीट नहीं आ रही, अन्य के खाते में भी कोई सीट नहीं आ रही। कुल मिलाकर के 296 सीटों में से 154 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 132 पर समाजवादी और 7 पर बसपा, 3 पर अन्य प्रत्याशी जीतते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं मिर्ज़ापुर मंडल की। मिर्ज़ापुर मंडल में कुल 12 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है, जबकि 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बसपा 0 है और अन्य के खाते में भी कोई सीट नहीं आ रही है। कुल मिलाकर अब तक 308 सीटों को अपने बोला चुका है, जिसमें से 159 पर बीजेपी, 139 पर समाजवादी पार्टी, 7 पर बसपा और 3 अन्य के खाते में आती हुई दिख रही है। इस प्रकार से अभी तक कांटे की टक्कर दिख रही है दोनों दलों में, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। अब बात करते हैं मुरादाबाद मंडल की। तो मुरादाबाद मंडल में कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 13 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बसपा जीतती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर 333 सीटों में से 170 पर भाजपा, 152 पर समाजवादी, 8 पर बहुजन समाज पार्टी और 3 अन्य के खाते में आती हुई दिख रही है। कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है अगर इस समय चुनाव हो जाते हैं, जो ओपिनियन पोल है उसके अनुसार। अब बात करते हैं सहारनपुर मंडल की, जिसमें कि 15 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को केवल 5 सीटें मिल रही हैं सहारनपुर मंडल में, और समाजवादी पार्टी के खाते में 10 सीटें आ रही हैं। इस प्रकार से कुल 348 सीटों में से 175 भारतीय जनता पार्टी, 162 समाजवादी पार्टी और 8 बहुजन समाज पार्टी और 3 अन्य के खाते में आ रही है। इस प्रकार से कांटे की टक्कर 175 और 162 भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर दिख रही है। जो लोकसभा चुनाव का परिणाम था वो कहीं ना कहीं विधानसभा के इस ओपिनियन पोल में भी देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं वाराणसी मंडल की। तो वाराणसी मंडल में कुल 25 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिल रही हैं और समाजवादी पार्टी को 13 सीटें, बसपा को 2 सीटें मिल रही हैं। इस प्रकार से कुल 373 में से 185 भाजपा, 175 समाजवादी पार्टी, 10 बसपा और 3 अन्य के खाते में आती हुई दिख रही हैं। कुल बात करते हैं कि कुल आखिर जो सीटें हैं 403 में कौन कितना जीत रहा है, वो बात करते हैं। अयोध्या मंडल में कुल 27 सीटें हैं और इसमें से 14 सीटें भाजपा और समाजवादी पार्टी के खाते में 12, बसपा के खाते में 1। कुल मिलाकर 403 सीटों में से 199 सीटों पर भाजपा, 190 पर समाजवादी पार्टी, 11 सीटों पर
बसपा और 3 सीटों पर अन्य, यानी कुल मिलाकर एकदम कांटे की टक्कर, केवल 9 सीटों का अंतर है, यानी कि बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है अगर यही स्थिति बनी रहती है आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में।